जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम बस आने ही वाला है, तो आखिरी के इस टाइम में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएं तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यही करने में आज आया हूं आपके सामने आखिरी के 20 दिन या आखिरी के 15-17 दिनों में कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आपको पता लग जाएंगे। तो आप इनके ऊपर ज्यादा तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि पिछले सालों के पेपर्स को स्टडी करते हुए मैंने ये निकाला है कि यहां से सवाल अक्सर आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि ये एक इंटीग्रल पार्ट्स हैं हर एक यूनिट के। चाहे मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड, चाहे आपका मैथ्स रीजनिंग दिया है, आईसीटी, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट, सारी की सारी चीजें यहां पर आपको पता चलने वाली हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमको बताइएगा कि आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट क्या है। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। तो जरा ध्यान दीजिएगा इन यूनिट्स के ऊपर और इन यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो एक एक करके हम यहां पर सवालों की तरफ चलते हैं और बातों को लेकर चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कम्युनिकेशन की बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है ना। यहां पर जो इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स पर जो है सवाल अक्सर पूछा गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये यूनिट भी है और ये टॉपिक भी है। कम्युनिकेशन का टाइप्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन बार बार पेपर में आया है। हर बार टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन जो है पेपर को जो है डोमिनेट करते हैं एक तरीके से। अगर 50 क्वेश्चंस आते हैं तो मेजर पोर्शन 7 से 8 या 9 सवाल जो है यहां से बनते हैं कम्युनिकेशन और टीचिंग से, या ज्यादा भी। सो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो टाइप्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आप खास तौर पर ध्यान दीजिएगा और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन इस आखिरी मोमेंट पे इन टॉपिक्स से प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। क्लासरूम कम्युनिकेशन से सवाल अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो ये टॉपिक्स कुछ हॉट टॉपिक्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही पढ़ने हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। दीज आर दी hot topics of this particular unit, right? These are the hot topics of this particular unit. आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो एनवायरमेंट में आप जैसा कि जानते हैं कि पॉल्यूशन के सवाल है ना, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट जो ये यूनिट है, यहां से पॉल्यूशन के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। आपका एयर पॉल्यूशन से, नॉइस पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से सवाल आते हैं। एनर्जी आपकी बहुत बार जो है पेपर में पूछी गई है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोमास एनर्जी, और ये सारी की सारी चीजें। पॉल्यूशन और एनर्जी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। अब एनवायरमेंट को जो है मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार कौन कौन सी स्कीम्स लेकर आई है, इसके बारे में भी यहां पर खास तौर पर बातें कही गई हैं। इसके अलावा प्रोटोकॉल्स, आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपके क्योटो प्रोटोकॉल है ना, आपका जो है वियना एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट, तो यहां से सवाल काफी ज्यादा देखे जाते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपके एमडीजी गोल्स एंड आपके एसडीजी गोल्स भी यहां पर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो इनको छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। ये एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है जो कि आपको यहां पर पूरे पूरे नंबर दिलवा सकती है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये इस यूनिट के क्या हैं, हॉट टॉपिक्स हैं। इस यूनिट के क्या हैं, हॉट टॉपिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। हायर एजुकेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द स्कोरिंग यूनिट्स है ना, ये स्कोर करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एंशिएंट, हमारी एजुकेशन विद द टाइम कैसे इवॉल्व हुई थी, यहां पर अब सरकार कौन कौन सी स्कीम्स लेकर आया है हायर एजुकेशन के लिए, है ना। चाहे वो आपकी वैल्यू एजुकेशन की मैं बात करता हूं, यहां पर आपकी ओरिएंटल है ना, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल की भी बात हो रही है ना, नॉन कन्वेंशनल की भी बात हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें भी ओरिएंटल है ना, ओरिएंटल, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशन की भी बात हो रही है यहां पर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है यहां पर आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। सो इसका ध्यान रखिएगा। वैल्यू एजुकेशन से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटीज है ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, आपकी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी, जगदाला यूनिवर्सिटी, तो इनसे ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के मैं नाम ले रहा हूं, इनसे सवाल बहुत ज्यादा बने हैं। कमीशंस की अगर मैं बात करता हूं, वन ऑफ द फेवरेट ऑफ एनटीए कोठारी कमीशन, हमेशा सवाल बने हैं। राधाकृष्णन कमीशन से हमेशा सवाल बने हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो हम आपकी जो आजादी से पहले थी वुड डिस्पैच है ना, वुड डिस्पैच वाला जो था मैग्ना कार्टा, वहां से सवाल अक्सर बनते हैं ना। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज 1857 में आई थी, इसके सवाल बनते हैं। तो ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो कि हमेशा पेपर में देखे गए हैं। और आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है आपका एनईपी 2020, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, कौन से मॉडल पर काम कर रही है ना, और उसके बाद कौन सी कमिटी के बिहाफ पर ये बनाई गई थी, उनकी रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी। तो ये बहुत सारे सवाल जो है हायर एजुकेशन से बनाए जाते हैं। बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग यूनिट ऑफ दिस पेपर 1। एथिक्स, रिसर्च एथिक्स,
रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, रिसर्च के टाइप्स और ये थीसिस अगेन हॉट टॉपिक्स ऑफ दिस रिसर्च एप्टीट्यूड, इनको बिना पढ़े मत जाइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, वो सिर्फ एक अटेम्प्ट देने जाना चाहते हैं, तो इन टॉपिक्स को अगर पढ़कर जाते हैं तो आपका बहुत ज्यादा उद्धार वहां पर होने वाला है। सो इस तरीके से भी आप चीजों को देख सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड सर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि अल्टीमेटली आपने आगे चलकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर क्या करना है, टीचिंग करनी है। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहां पर टीचिंग मेथड्स है ना, टीचिंग नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग टूल्स या एड्स। सर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन सेइंग टीचिंग एप्टीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत फेवरेट यूनिट है एनटीए की। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आपने अच्छे तरीके से पढ़कर जाने हैं, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इंडियन लॉजिक, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, यहां से सवाल ना बने ये हो नहीं सकता, और आपको इसका जवाब ना आता हो ये हम होने नहीं देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें भी आपके पास होनी चाहिए। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सो इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आईसीटी सर, जनरल एब्रीविएशन, वायरसेस, नंबर सिस्टम है ना, आपका रैम रोम, इंटरनेट के ऊपर सवाल अक्सर पूछे जाते हैं गाइस, है ना, आपके इंटरनेट के सवाल आपके अक्सर पूछे जाते हैं। रैम रोम, नंबर सिस्टम, वायरसेस, जनरल एब्रीविएशन, इसके बिना आपका पेपर सेट ही नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो इसको बहुत ज्यादा खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। देन डाटा इंटरप्रिटेशन में टेबल, इसकी तो प्रैक्टिस करनी है, कम से कम रोज 2 DI आपने लगाने हैं टिल एग्जाम, है ना, 2 DI रोज लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, राइट। रीजनिंग और मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं, कोडिंग डिकोडिंग हमेशा पेपर में देखा गया, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज के सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, है ना, नंबर सीरीज के सवाल जो है यहां पर बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशियो, प्रोपोर्शन, इनको ध्यान से पढ़िए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की ज्यादा से ज्यादा रीडिंग हैबिट्स बनाइए, न्यूज़पेपर की जो है आर्टिकल्स को रीड कीजिए और फिर जो है प्रैक्टिस कीजिए। जो पुराने जो है आपके कॉम्प्रीहेंशन आए थे, यही तरीका है आपके एग्जाम को क्रैक करने का। मैं फिर से बोलूंगा, पेपर 1 जो है मेक और ब्रेक आपका रहता है हमेशा, तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है कि कैसे आप इसमें 35 से 40 क्वेश्चंस को ठीक करके 70 से 80 नंबर ले आए, ताकि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। सो गाइज, ये थी एक वीडियो जहां पर मैंने सारी यूनिट्स कवर करने की कोशिश की और आपको सब कुछ बताने की कोशिश की। कुछ भी आपके मन में डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। और हमारी क्लासेज जो हैं वो होती हैं MWF रात को 9 बजे और TTS दोपहर को 2 बजे। अगर आप अपना स्कोर बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप इसी बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इसको मिस करने की गलती मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस क्वेश्चंस अहेड। थैंक यू सो मच।